हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सुयोग टेलीमेटिक्स के बारे में। और ये कंपनी का वेबसाइट मैंने ओपन करके रखा है और इसके बाद हम इसके शेयर के बारे में बात करेंगे। तो पहले कंपनी का वेबसाइट देख लेते हैं, उस पर क्या डिटेल आ रहा है। ठीक है, तो ये कंपनी का बिज़नेस क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसका बिज़नेस है तो इंस्टॉलिंग टावर्स जो टेलीकॉम सेक्टर्स के लिए लगते हैं। ठीक है, कनेक्टिंग डिजिटल एंड गियरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, यहाँ पे ये बता रहा है। और अदर नीचे क्या डिटेल्स है वो भी मैं बता देता हूँ। इनके क्विक फैक्ट से और सर्विसेज डेडिकेटेड टू ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। तो इनके टोटल टेलीकॉम सर्कल 12 है और टोटल टावर्स इन्होंने लगाए 2282, 2282 और टोटल टेनेंसी तो 3216। तो इतने लोगों को इन्होंने सर्विस दी है। ठीक है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स इनके देखो, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स है इनके पास। कनेक्टिंग गवर्नमेंट साइट्स, वी आर द ओनली आईपी कंपनी टू हैव मैक्सिमम गवर्नमेंट साइट्स इन आवर पोर्टफोलियो। तो इनके पास मैक्सिमम गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी है, प्राइवेट स्लम साइट्स है। वेयर नो वन रिचेस वी रिचेस, जहाँ पर कोई नहीं पहुँचता वहाँ पर ये पहुँच जाते हैं। सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड इज़ मार्केट लीडरिंग द मोस्ट क्रिटिकल स्लम साइट्स सेगमेंट। और यहाँ पे स्मॉल सेल प्रोजेक्ट्स भी है और इनोवेटिव स्मॉल सेल टावर आर बैकबोन ऑफ 5G। ठीक है, अभी यहाँ पे अभी 5G आने वाला है तो उसके लिए भी इनका बहुत बड़ा काम होगा, योगदान होगा। तो उसमें ये भी एक बड़ा रोल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे और सर्विसेज में देखो क्या क्या है। इनके टावर इरेक्शन सर्विसेज है और ये है इस टाइप के टावर से हमको सिग्नल्स वगैरह आते हैं। ठीक है, और फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क सॉल्यूशंस भी है कि डेवलपिंग वास्ट नेटवर्क ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स केबल्स। तो ये भी ये प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी इसके लिए। और पोल इरेक्शन सर्विस, ये पोल्स भी, टावर भी हो गया और पोल भी, इसका भी ये सर्विस देते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन अ रेंज, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये करते हैं। ठीक है, और ये इनके है फाउंडर, को फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इनका नाम है शिव शंकर लातुरे या लातुरे इनका नाम है। और सुयोग सेज कि बी गुड एंड डू गुड, इनका ये स्लोगन है। और मोर देन 2 decades ऑफ एक्सपीरियंस इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री विद द एक्सेप्शनल एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल एंड इन डेप्थ इंडस्ट्री नॉलेज। इनका ये डिटेल्स है इनके बारे में। ठीक है, तो कितने साल से काम कर रहे हैं ये यहाँ पे डिटेल्स है। और इन्वेस्टर रिलेशंस और अदर चीज़ें भी यहाँ पे बताइए। और इनको अवार्ड्स क्या मिले हैं ये भी यहाँ पे बताए। ये सब फोर्ब्स का भी अवार्ड है, फोर्ब्स एशिया बेस्ट अंडर अ बिलियन। तो ये सारे अवार्ड्स हैं। ठीक है, और कुछ इनके क्लाइंट्स देखो, एयरटेल है, जियो है, वोडाफोन आइडिया है, टाटा कम्युनिकेशन और BSNL। तो इनको ये सर्विसेज देता है। ठीक है, और यहाँ पे और जो भी डिटेल है यहाँ पे मैंने बता दिया, और अदर कोई डिटेल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो जो भी डेटा है यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। और 2 decades मतलब लगभग 20 साल से ज़्यादा हुआ है ये कंपनी को। ठीक है, और अबाउट में वो चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अबाउट में भी देखोगे तो अबाउट में भी पूरी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, कंपनी कब से है तो 1995 से, जुलाई 1995। और कौन सा कब, सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जितना स्टडी करोगे उतना कम ही होता है, क्योंकि वेबसाइट पे बहुत सारा डेटा होता है। बट हमको जितना ज़रूरी है कि कंपनी क्या करती है उतना पता होना चाहिए। तो कंपनी का बिज़नेस यहाँ पे पता चल गया। अभी कंपनी का शेयर कैसा है ये पता करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंपनी का शेयर है सुयोग टेलीमेटिक्स लिमिटेड। और टिकर टेप पे मैं इसलिए पहले बताता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि कंपनी का अभी भाव लेने लायक है या नहीं है।
तो इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छा है, ऑलरेडी ये मेरे पोर्टफोलियो में है, ये मैं आपको बता देता हूँ और मेरे पोर्टफोलियो के शेयर के बारे में बात करता हूँ और आपको इन्फॉर्मेशन जेन्युइन दूंगा। जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है, कोई चीज़ें अपने मन से नहीं करता और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मैं ये बता दूँ इसके बारे में कि इंट्रिंसिक वैल्यू इसका अच्छा है। इंट्रिंसिक वैल्यू जो मतलब मार्केट में इसका जो भाव होना चाहिए, चलो समझो कि इसका भाव होना चाहिए 1000 रुपये, लेकिन अभी ये 400 रुपये में मिल रहा है, तो इसका मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कम है। इसका भाव इतना होना चाहिए था बट इससे भी कम है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट होता है, वो हर कोई साइट से वहाँ पर होता है ये, तो वो भी मैं आपको कभी दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है, तो सिर्फ अपने को इतना पता होना चाहिए कि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू से ये करंट वैल्यू सस्ता पड़ रहा है, मतलब इसका मतलब है इसमें वो वैल्यू आने के लिए टाइम है और आ भी सकता है, और तभी इसका भाव सही रेंज में हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न वर्सेस एफडी रेट मतलब क्या है कि रिटर्न जो है एफडी रेट से भी ज़्यादा है। ग्रीन यहाँ पे फ्लैग आ रहा है, इसका मतलब है कि रिटर्न जो जनरेट हो रहे हैं ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से, तो वो अच्छे खासे रिटर्न एफडी से भी ज़्यादा रिटर्न ये शेयर दे रहा है, ठीक है। और स्टॉक हैज़ बीन जनरेटिंग बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी दैन एफडी। और डिविडेंड रिटर्न इतना खास नहीं है, तो डिविडेंड तो एक ऑप्शनल ही होता है, इन्वेस्ट करके रखो, डिविडेंड मिला तो सही, नहीं भी मिला तो भी कंपनी अच्छी है तो आगे जाके कभी ना कभी डिविडेंड देना चालू करेगी और बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री टाइम गुड बता रहे, एंट्री जो गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक नॉट इन ओवरबॉट जोन, तो ज़्यादा इसको ख़रीदा ओवरबॉट में नहीं है, तो अभी भी लेने लायक है। और नो रेड फ्लैग मतलब कंपनी के डूबने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते, ख़राब कंपनी नहीं है, ज़्यादा कर्जे में नहीं है, तो ये भी नो रेड फ्लैग होना अच्छा होता है, ठीक है। तो कंपनी में पॉजिटिविटी और रिस्क कम होता है, इसका मतलब होता है, ठीक है, कि आगे जो डूबने के चांसेस कम नज़र आते या नहीं भी होते हैं, कंपनी ऑलरेडी अच्छी है करके, ठीक है। और यहाँ पे अभी इसका हम प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे, प्राइस चार्ट, तो रिटर्न कितने मिले, तो एक हफ्ते वाले को रिटर्न इसने लगभग माइनस में 1% है, 1% का लॉस है, और एक महीने वाले को 2% का प्रॉफिट हुआ है, और एक साल वालों को इन्वेस्टर को 25% का लॉस है, और 5 साल से इन्वेस्टेड है उनको 20% का लॉस है। और जो देखो मैक्स से मतलब 2014 जनवरी 22 जनवरी 2014 से यहाँ पे डेटा बता रहा है, और 22 जनवरी को 25 का प्राइस था, और या बीच में ये 24 भी हो गया, तो लो सबसे ज़्यादा लो इसका 24 है, तो वो प्राइस से ये शेयर ने देखो 1489 मतलब 1489 या 90 भी पकड़ सकते हो, 0.90 है, तो 1490% मतलब लगभग 1500% का रिटर्न इसने दिया है। तो 1500% रिटर्न मतलब 16 गुना हो गया, ठीक है, 16 गुना शेयर बढ़ गया है, तो 16 गुना मतलब 1 लाख रुपए का 16 लाख बन जाता आपका, ठीक है। 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके रखते 2014 में और वो 2022 तक, तो 8 साल के अंदर आपका पैसा हो जाता 16 लाख। 1 लाख रुपए का 16 लाख आपको LIC में डाल के रखते, FD में डाल के रखते, किधर भी डाल के रखते, इतना पैसा ये कोई नहीं आपको देता जो ये शेयर दे देता। इसीलिए अच्छे शेयर्स की पहचान होनी चाहिए, अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये चैनल पे इसीलिए अच्छे शेयर्स ला रहा हूँ, और इसी वजह से अगर आप लॉन्ग टर्म में भी कई शेयर्स में इन्वेस्ट करके रखोगे अच्छा शेयर में, तो फ्यूचर में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 15 साल बाद, देखो इसने 8 साल बाद ये 16 गुना कर दिए हैं, उसी टाइप में कोई भी और ये 20 साल होता, 25 साल होता, तो और भी रिटर्न और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो देखो कोई भी शेयर से अप डाउन तो होता है, ये शेयर ने भी अप गया फिर डाउन आया, अप गया डाउन आया, ये तो चीज़ होती है। देखो डाउन आया फिर अप गया डाउन, ये सारी चीज़ें होती ही रहती है, बट शेयर अच्छा होना इम्पोर्टेंट होता है। अगर किसी ने SIP किया होता, एवरी मंथ वो 100 रुपये लगा रहता होता 5 साल से, तो देखो 5 साल वो कंटिन्यूसली पैसा लगाते जा रहा है, बट उसको रिटर्न कितना मिल रहा है 13%, और 100 रुपये से भी कितना आप जमा कर पाओगे। देखो 5 साल के अंदर 6,000 जमा हो जाएगा, और उस पर रिटर्न कितना मिलेगा 683। इससे अच्छा ना करो, वही अच्छा है। SIP 100 रुपये की SIP करने से अच्छा
जितना ही करेगा उतना अच्छा है, ठीक है। और स्टॉक प्राइस बढ़ते हैं तभी भी हम इन्वेस्ट करते हैं, इसका मतलब वो रिटर्न तो ऑटोमेटिकली कम ही होने वाला है, क्योंकि बढ़ते प्राइस में भी हम इन्वेस्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ यही चीज़ अच्छी होती है कि गिरते प्राइस में इन्वेस्ट करो तो अच्छे खासे रिटर्न बनते हैं। तो फिक्स कोई भी अमाउंट पे डालने से अच्छा जो सही प्राइस है वहीं पे डालना चाहिए। और ये इसका थोड़ा डिटेल है यहाँ पे कि ये कौन से इसका इंडस्ट्रियल, टेलीकॉम, इक्विपमेंट एंड इंफ्रा सर्विसेज में है, और ये स्मॉल कैप में आती है। और स्मॉल कैप में मतलब इसका 434 करोड़ का कैपिटल है इसका। और ये मॉडरेट रिस्क है, मतलब मीडियम रिस्क है। निफ्टी से इतना 2.5 गुना या 2.25 गुना ये वोलाटाइल है। अभी हम इसका स्क्रीनर पे देखेंगे इसका डेटा क्या आ रहा है। तो स्क्रीनर की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें देखेंगे इसका प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। जो जहाँ पर जो सही अभी डेटा देखने लायक है वही डेटा मैं आपको दिखाऊंगा जो सही है और जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हर जगह पे बहुत सारा डेटा होता है और उतना डेटा पढ़ने के लिए मेरे पास भी टाइम नहीं है और आपके पास सुनने के लिए तो टाइम होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मैं जितना जल्दी हो सके और जितना अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर सके उतना मैं आपको डिटेल दे दूंगा, ठीक है। और ये यहाँ पे प्रॉज एंड कॉन्स बताया, तो प्रॉज देखो, कंपनी हैज़ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है इसमें। 3 साल का रिटर्न इसने लगभग 26% तक तो इसने रिटर्न दिया है 3 साल का। और कंपनीज मीडियन सेल ग्रोथ 32 पकड़ लो, 31.83, तो 32% तक ये 10 साल से इतना सेल्स ग्रोथ दे रहा है। तो सेल्स ग्रोथ बहुत अच्छा है, सेल्स अच्छा चल रहा है कंपनी का। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर। तो प्रमोटर का थोड़ा सा ये 0.25% प्रमोटर ने उसमें से बेचा हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है मतलब कम हुआ है, ठीक है। प्रमोटर ने ही शेयर्स थोड़े बेचे हैं, तो इस वजह से ये कॉन्स में बता रहा है। और यहाँ पे क्या देखना है हमको, देखो क्वार्टरली रिजल्ट मतलब एवरी क्वार्टर कैसा सेल्स हो रहा है। तो एवरी क्वार्टर लगभग सेम ही है, आसपास ही है, तो कोई ज़्यादा क्वार्टर में फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे और दूसरा इसमें नेट प्रॉफिट की भी बात करेंगे तो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखो 8 करोड़ 6 करोड़ 8 करोड़ 6, तो एक ही रेंज में प्रॉफिट कर रहा था। बीच में 1 करोड़ माइनस में आया था क्योंकि कुछ चीज़ें डेप्रिसिएशन एक बढ़ गया था और ये चीज़ बढ़ गई थी इंटरेस्ट बैज, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये इसलिए माइनस में गया था, लेकिन उसके बाद देखो 11 करोड़ 12 करोड़ का प्रॉफिट तो किया है इसने कंपनी ने। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में बात करेंगे तो ये पूरा साल का है, एवरी ईयर का। तो 10-12 साल का यहाँ पे डेटा आया है 2010 से। तो 2010 में सेल्स 5 करोड़ का, 6 करोड़ का, 9 करोड़ का, देखो फिर कंटिन्यूसली सेल्स कितना ज़बरदस्त बढ़ा है। फिर 12 करोड़, 22 करोड़, 44, फिर 61, 85, 105, 122, 132 और अभी 141। तो ज़बरदस्त सेल्स बढ़ते जा रहा है, तो अच्छी बात है। और उसी तरह से इसमें प्रॉफिट भी 1 करोड़ 1 करोड़, यहाँ पे 1 करोड़ का ही प्रॉफिट हो रहा था। फिर 3, 12, 17, 18, 29, 33, 24, 30। तो प्रॉफिट भी ठीक ठाक है, अच्छा ही है, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे सेम रेंज लग रहा है, बट प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी हुई। और अभी हम यहाँ पे इसका बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में सबसे इम्पोर्टेंट ये देखना है कि ये कंपनी पे कर्जा कितना है। स्टार्टिंग में उसने 2 करोड़ का कर्जा लिया था, फिर 4 करोड़, फिर 2 करोड़ का हो गया, फिर 9 करोड़ का कर्जा हो गया, फिर 11, फिर 13, फिर 27 करोड़, फिर 61, 58, 44 का थोड़ा कर्जा कम हो गया, फिर 93 करोड़ का कर्जा हुआ 2021 में, अभी 69 का अभी बता रहे हैं। तो इसमें कर्जा हेवी है, ज़्यादा है, क्योंकि देखो सेल्स इतना करेगा, सेल्स उसका सेल के मुकाबले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो, सेल्स इतने का है, ठीक है। सेल्स 132 का है, और अगर ये इंटरेस्ट ही इतना देगा, इस पर इंटरेस्ट है, ये बैज है, ठीक है। लोन डायरेक्ट पूरा कर्जा नहीं देगा, लेकिन उस पर बैज भी इतना देना पड़ रहा है, 10 करोड़ का तो बैज ही जा रहा है, ठीक है। 132 पे 10 करोड़ का तो ये इंटरेस्ट ही पे कर रहा है, और यहाँ पे अभी 12 करोड़, तो उतना बैज भी बढ़ते जाएगा। बट कंपनी इतनी कैपेबल है कि बैज चुका सकती है, ठीक है, और उतना इनका बिजनेस स्ट्रांग है। तो यहाँ पे जो डिटेल्स स्क्रीनर पे बताई और जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अभी हम मनी कंट्रोल पे कुछ डेटा देखेंगे। तो मनी कंट्रोल का डेटा क्या बता रहा है,
तो ये BSE का स्टॉक है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट BSE का है, NSE पे आपको नहीं ट्रेड करने मिलेगा। BSE का स्टॉक होने की वजह से इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत होता है, तो ट्रेडर के लिए अच्छा होता है वॉलेटाइल शेयर। और देखो BSE के शेयर ने भी 16 गुना तो आपको प्रॉफिट, 1500% यानी 16 गुना आपको प्रॉफिट इजीली हो जाता अगर कोई इन्वेस्ट करके रखता। तो ये ज़बरदस्त BSE के भी शेयर्स अच्छे रिटर्न देते हैं, और मैंने मोस्ट ऑफ अभी तक BSE के शेयर को ही ज़्यादा कवर कर रहा हूँ, और मेरे पोर्टफोलियो में भी है। और मोस्ट ऑफ इस तरफ कोई ज़्यादा आते नहीं हैं, और ये शेयर में ज़्यादा इन्वेस्ट लोग करते नहीं हैं, बट मुझे जहाँ प्रॉफिट दिखता है वहाँ पर मैं चला जाता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला है, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया, और इसीलिए मैं आपको भी बता रहा हूँ। चाहे आप देखो ना देखो, लेकिन जिसमें प्रॉफिट होता है सही नॉलेज पहुँचाने का काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कंपनी में जो लो है कंपनी का, जो शेयर का, तो है 361, और हाई है इसका 549। तो ये हाई से बहुत नीचे है और लो के आसपास है, तो यहाँ पे मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है। इस वजह से मैंने इसको ख़रीदने के लिए अभी भी बोल रहा हूँ, और बाकी आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन अभी मेरे ये बाइंग जोन में है, और अभी भी कोई भी बाई करके चल सकता है, ठीक है। और इसमें पॉजिटिव चीज़ें और क्या है वो भी देख लो पहले, फिर एकदम से कंफर्म हो जाना कि बाई करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लो, और टारगेट भी बता दूंगा कि कितने रिटर्न देगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ लोगों को टारगेट्स का सबसे पहला पड़ा रहता है, बाकी इन्फॉर्मेशन मत बताओ, टारगेट बता दो, बाकी गया भाड़ में। इस तरह का होता है लोगों का कि हमको कुछ नहीं, हमको रिजल्ट्स बताओ, बाकी कुछ नॉलेज हमको लेने से कुछ लेना देना नहीं है। हमको फुकट का बता दो कौन सा शेयर बढ़ने वाला है। नॉलेज लो, बड़ा कमाओ, बड़ा पैसा बनाओ, इतनी घाई मत करो, ठीक है। पढ़ो, नॉलेज लो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ देख लो, राइजिंग नेट कैश फ्लो, ये स्ट्रेंथ बता रहा है। कैश फ्लो अच्छा होना चाहिए, पैसा आना जाना होना चाहिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, तो ये अच्छा है। और वीकनेसेस में बता रहे डिक्लाइनिंग इन नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट गिर रहा है। नेट प्रॉफिट इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा गिर रहा है, तो देखा हमने 1-2 करोड़ का फ़र्क पड़ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में। और अपॉर्चुनिटी इसमें 0 बता रहा है। और थ्रेट कंपनी में बता रहा है कंपनीज वेयर प्रमोटर हैव इंक्रीज देयर प्लेज स्टॉक, तो कंपनी के स्टॉक थोड़े प्लेज है, बैंक में गिरवी है, तो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। प्रमोटर ने वो गिरवी रखे। इसका मार्केट कैपिटल है 421 करोड़ का। बाकी कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, ना डिविडेंड का है ना बाकी डिलीवरी का डेटा है। और यहाँ पे फेस वैल्यू है 10 का फेस वैल्यू। पीबी थोड़ा महंगा दिख रहा है। पीबी तो लोन के डेप्ट के वजह से होता है, असेट डेप्ट का रेशियो के वजह से होता है, बुक वैल्यू, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके पीबी रेशियो निकाला जाता है। तो पीबी देखो लगभग 2.93, मतलब थोड़ा महंगा है पीबी रेशियो, और इस वजह से क्योंकि लोन इसका बढ़ते जा रहा है इस वजह से, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंपनी ये चुका के कम कर सकती है। पी अच्छा है इसका, सेक्टर पी से इसका पी थोड़ा सस्ता है, 14 का पी आ रहा है, तो वो भी अच्छा ही है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, इसलिए अभी भी अपॉर्चुनिटी है इसमें। और यहाँ पे इसका 1 ईयर का रिटर्न देख लो, तो 1 ईयर में ये नेगेटिव रिटर्न दिया है। हमने तो पहले भी देख लिया कि 22-23% का कुछ गिरा था, हमने टिकट टेप पे देखा, तो देखो 1 ईयर में ये इसका प्राइस स्टार्ट होता है लगभग हाई इसका 543 का था, वहाँ से ये स्टार्टिंग से ही देख लो 18 जन से ही गिरा है। ये ज़बरदस्त गिर के 543 से इसने लो बना दिया डायरेक्ट यहाँ पे 361 का। तो जनवरी से मार्च तक इसने डाउन बना दिया, और उसके बाद देखो एक ही रेंज में ये चलता रहा। और इसका 5 साल का अगर हम रिटर्न देखेंगे, तो इसका 5 साल का देख लो रिटर्न, इसका ये 510 का हाई था, वहाँ से फिर शेयर नीचे आया, फिर एक डाउन ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर आया। तो इसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत नज़र आई 5 साल के अंदर भी। फिर यहाँ पे एक डाउन मारा इसने, 190 का लो मारा, देखो कितना कम आ गया। फिर 190 से लो से डायरेक्ट देखो 524 हो गया। तो यही कमाल होता है, 190 का शेयर 524 हो जाता है, तो मतलब वो जिसने लिया शेयर्स उसका 2 गुना 3 गुना प्राइस हो जाता है, इसी में कमा लेते। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो फिर बाद में वही चीज़ ज़्यादा लालच में आके कोई होल्ड कर देता है, तो वो फिर से पूरा प्रॉफिट चले जाने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। वो सपना बन जाता है, मतलब ऐसा लग जाता है क्या यार मैंने क्या देख लिया, समझे। तो फिर वो पैसा गंवाने का, चाहे
मिले ना मिले, लेकिन गंवाने का थोड़ा सा ये लगता है, प्रॉफिट चला गया, थोड़ा था वो भी चला गया तो बुरा लग जाता है। तो इसीलिए जो भी प्रॉफिट मिले लेके खुश रहने का, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ठीक है। या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने का, ऊपर नीचे होते जाएगा लेकिन फ्यूचर में ज़बरदस्त प्रॉफिट देगा। तो अच्छे शेयर्स में होल्ड करके रखो, अच्छा होता है। तो देखो फिर डाउन आया, फिर अप गया, यहाँ पर भी किसी ने पेशेंस नहीं रखा रहता, बोला चलो यार मेरा 150 190 का इतना हो रहा है, निकल जाते, और उससे गलत टाइम पे निकलने के बाद देखो यहाँ पे ये शेयर फिर से वो प्राइस दे देता है। तो ये इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि शेयर का एक चलने का तरीका होता है, किस तरीके पे इससे वो परफॉर्म करता है। तो ये इसी टाइप में ये परफॉर्म करते रहता है और अप डाउन करके ये प्रॉफिट देता है, ठीक है। और यहाँ पे मैक्स देखो, तो मैक्स में ये स्टार्टिंग में बहुत कम था, वहाँ से ये बीच में 20 का लो भी दिख रहा है, देखो 20.75, वहाँ से फिर ये शेयर ने फिर एक जो बड़ा उछाल दिखाया, सबसे बड़ा उछाल इसने 600 का दिखाया। फिर 600 के बाद ये शेयर देखो गिरा, फिर ये थोड़ा अप गया, फिर गिरा, फिर थोड़ा अप गया, फिर वहाँ से गिरा, फिर एक ही रेंज में ये चल रहा है, यही रेंज में वो चल रहा है, अप डाउन करते करते, ठीक है। तो मैक्स में जो 7-8 साल से जिन्होंने इन्वेस्ट करके रखा उनको तो ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया हुआ है। अभी इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखेंगे तो प्राइस परफॉर्मेंस में लगभग इसने 1.5% माइनस में रिटर्न दिए हैं, मतलब माइनस लॉस किया है इसने। और 1 महीने के लिए लोगों को उसने दिया है, इन्वेस्टर को 4% तक, 3.5% तक प्रॉफिट दिया है। समझ लो कि बैंक के आसपास दिया है, बैंक तो 1 साल में देती है, इसने 1 महीने में आपको 3.5% दे दिया। और 3 महीने इन्वेस्ट करने वालों को, तो 3 महीने से इन्वेस्ट करने वाले को इसने लगभग 2.5% तो लॉस दिया है इसने। और ये जनवरी से अभी तक, मतलब जनवरी तो स्टार्ट ही है, और ये स्टार्टिंग से अभी तक इसने 1% का लॉस दिया है। 1 साल से इन्वेस्ट करने वाले को इसने लगभग 23% तक का लॉस दिया है। 3 साल से इन्वेस्ट करने वाले को लगभग इसने 94% का प्रॉफिट दिया है, ठीक है। तो इसका ये हमने प्राइस देख लिया, प्राइस परफॉर्मेंस। और यहाँ पे इसका अक्टूबर का एक न्यूज़ बता रहा है जिसमें इसका नेट सेल्स 15% से बढ़ा है, ठीक है। तो 15-15.5% से बढ़ा है, वही एक पुराना न्यूज़ है, यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे देखने लायक अभी इसका फाइनेंशियल्स है, तो फाइनेंशियल्स हम देखेंगे। और फाइनेंशियल्स में बता रहे हैं, देखो रेवेन्यू इसका कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, 60 करोड़, 84 करोड़, 105, 122। तो रेवेन्यू अच्छा है, सेल्स अच्छा है कंपनी का, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमने उसके बाकी जगह से भी हमने डेटा में देखा है कि उसका रेवेन्यू अच्छा आ रहा था। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है, प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। अभी थोड़ा कम नज़र आ रहा है, और भी डेटा इसमें ऐड हो जाएगा तो प्रॉफिट और भी ये बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो कोई इसमें प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, टेंशन नहीं है। और रही बात अभी शेयर होल्डिंग की, तो शेयर होल्डिंग देखो कंपनी की, प्रमोटर के पास 49% है, 49, और इसके पास 50% है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शेयर्स पब्लिक के पास है, मतलब पब्लिक ही कंप्लीटली ओनर है, समझ लो। डिसीजन मेकिंग उन्हीं का होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक के पास ही सबसे ज़्यादा शेयर्स है। प्रमोटर जो मालिक होते हैं उनके पास ही कम है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं और जो पब्लिक है, पब्लिक ने ही पूरा अभी खुद के पास शेयर लेके कंपनी का पूरा वही हैंडल कर लेगी। समझ लो कि थोड़ा बहुत 1% से भी ज़्यादा है तो उनके पास अथॉरिटी आ जाती है कि वही पब्लिक ही इसकी ऑनर हो गई, समझ लो, ठीक है। प्रमोटर जस्ट अभी थोड़े ही 49%, 1% से वो पीछे है। और यहाँ पे इसका होल्डिंग देख लो, प्रमोटर की इतनी होल्डिंग है, फिर भी उसमें से कुछ गिरवी है, कुछ शेयर्स गिरवी है, 2019 से गिरवी है। तो ये प्लेज है, जिसको प्लेज बोला जाता है। तो यहाँ पे प्लेज रखा है कंपनी ने, बैंकों में प्लेज रखा जाता है, शेयर के बदले वो लोन उठाते हैं या कर्जा और ये करते हैं। तो ये शेयर्स गिरवी रख के, और भी यहाँ पर भी कंटिन्यू रहा 2020 तक भी, और सितंबर तक ये थोड़ा नील हुआ था 2020 तक, फिर दिसंबर 2020 तक फिर से 24% है सेम, ठीक है। तो कंपनी का जो प्लेज है अभी भी है, प्रमोटर इनिशियल प्लेज, यहाँ पे देखो वही चीज़ें। तो ये इसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल देख लिया है कि कंपनी का
कैसा है, ठीक है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का चार्ट्स कैसे है, उसका सेल्स एंड प्रॉफिट बैलेंस शीट सारी चीज़ें देख ली। जो जो इम्पोर्टेंट है सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है, और बाकी चीज़ें तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा नहीं, और नॉर्मली जस्ट इतना आपको चाहिए रहता है कि ये शेयर आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा उतना बता दो, बाकी उनको किसी को कुछ लेना देना नहीं। लेकिन मैं ट्रेडिंग करने वाले या इन्वेस्टमेंट करने वाले सभी का सोच के बता देता हूँ, और जिनको शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है उनको भी सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए वही कोशिश करता हूँ, उसी तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। तो फाइनली आपको ये चीज़ समझ में आ गई रहेगी कि ये शेयर अभी आपको लेना है या नहीं लेना है, ये आपका डिसीज़न होता है। बट मैंने इसको मेरे पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ है, और ये शेयर मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करता हूँ 20 से 25% यहाँ से रिटर्न एक्सपेक्ट करता हूँ। और मैं मिनिमम एक्सपेक्टेशन इसीलिए रखता हूँ क्योंकि टारगेट इजीली अच्छी हो जाते हैं। बड़े टारगेट्स रखो तो शेयर्स में अप डाउन बहुत होते हैं, तो लॉन्ग टर्म चलने का। शॉर्ट टर्म में 1 या 1.5 महीने के लिए 2 महीने के लिए मैं इतने टारगेट पकड़ लेता हूँ, और BSE का शेयर होने की वजह से ये शायद कभी कभी 1 या 2 दिन के अंदर भी वो टारगेट दे देता है, क्योंकि वो सर्किट्स ज़्यादा मारते हैं, अपर सर्किट मारते हैं। 1-2 दिन भी कंटिन्यू मार सकता है, 3 दिन भी कभी कभी मार देता है, तो 50-60% भी कभी कभी निकल जाते हैं। तो फिर मैं निकल जाने के बाद अगर कोई नहीं निकलता है तो उसको भी शायद नेक्स्ट टाइम भी प्रॉफिट भी हो सकता है, या वो प्रॉफिट चला भी जा सकता है, क्योंकि ये वोलेटाइल होते हैं, ठीक है। BSE के शेयर्स थोड़े वोलेटाइल होते हैं, तो वोलेटिलिटी की वजह से ही प्रॉफिट के चांसेस जल्दी होते हैं। तो इसमें आ सकती है वोलेटिलिटी, तो एक दिन के अंदर 20% का भी सर्किट मार सकता है और प्रॉफिट भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। देखो चैनल पे आपको ओनली जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, और जेन्युइन ही देता हूँ इन्फॉर्मेशन। और पूरे शेयर जो भी मैं बताता हूँ मेरे पोर्टफोलियो से होते हैं, और पोर्टफोलियो के शेयर्स में पहले प्रॉफिट भी करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ, फिर प्रॉफिट करता हूँ, उसके बारे में फिर वीडियो भी डालता हूँ। और पहले मेरे प्रॉफिट बुकिंग के ही वीडियो आते थे, लेकिन अभी मैं इन्वेस्टमेंट के भी वीडियोस डाल देता हूँ, जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया होता है मेरे पोर्टफोलियो के शेयर्स के बारे में, ठीक है। और वो निकालने के बाद भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले अपडेट मेरा टेलीग्राम पे आता है कि टेलीग्राम पे मैंने बाय किया तो बता देता हूँ, और सेल करने के बाद भी बता देता हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं वो आपको डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है, जब मैं कोई नया शेयर्स खरीदूँ तो। और नहीं तो नॉर्मली इस पर मैं आपको यूट्यूब पे तो आपको पता चल ही जाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कोई शेयर्स ले रहा हो तो सबसे पहले अपडेट्स टेलीग्राम पे आपको मिलेंगे कि मैंने इतने नए शेयर्स खरीदे हैं, ठीक है। और 1-2 रहेंगे या 1-1 रहेगा तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन वो यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले उतना ही, और ज़्यादा शेयर्स रहेंगे तो मेरे को ज़्यादा वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके बाद में वीडियोज़ आएंगे, लेकिन उसका अपडेट पहला टेलीग्राम पे आएगा, ठीक है। और ज़्यादा शेयर बेचे भी जाएंगे तो एक दिन में पूरे वीडियो नहीं बना सकता, क्योंकि दूसरे भी काम होते हैं, तो ओनली वीडियोस बनाते नहीं बैठ सकता। तो उसके भी अपडेट्स टेलीग्राम पे ही आएंगे, जस्ट 1 या 2 वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी सारी चीज़ें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी जो भी है। तो ये चैनल पे आपको पूरी डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी, और प्रॉफिट आप भी करते जाओगे। सिर्फ चैनल को जस्ट सब्सक्राइब करके रखना है। सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होने वाला नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे मिलेंगे, अच्छे स्टॉक पता चलेंगे। तो चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।